हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पार्टनर की सबसे पहले तो मेजर करंट एनर्जी देखेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है किसी भी वजह से, चाहे आपने बात करनी बंद कर दी हो या उन्होंने बात करनी बंद कर दी हो, दोनों केसेस में ये रीडिंग आपको बहुत क्लैरिटी देगी। इस रीडिंग में हम पहले तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि वो क्यों बात नहीं कर रहे आपसे, और फिर जैसे जैसे चैनल होते जाएंगे मुझे एक एक चीज़ें मैं उन सवालों को लेकर क्लैरिफाई करते जाऊंगी आगे आगे। ठीक है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको बहुत क्लैरिटी देगी, तो इसको पूरा एंड तक देखिए, स्किप करके वीडियो मत देखिए। चलो लेट्स स्टार्ट। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है डेथ। स्कॉर्पियो एनर्जी है, वृश्चिक राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में द डेविल है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मकर राशि। बस पता नहीं क्यों इंस्टिंक्टिवली ही मुझे ये चीज़ फील हो रही है कार्ड निकालते ही कि आपके रिश्ते को बहुत बुरी नज़र लग गई है। तो आप अपने रिश्ते को प्लीज़ प्रोटेक्शन दीजिए। 28 तारीख को भी मैं एक स्पेल करने वाली हूँ, खास स्पेल आपके रिश्ते के प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर आप भी करवाना चाहते हो आपके रिश्ते की हीलिंग प्रोटेक्शन, तो 28 अगस्त को जो फुल मून है उस दिन मैं स्पेशल कैंडल स्पेल करने वाली हूँ। तो अगर आपको करवानी है, स्क्रीन पे नंबर है, आप मुझसे करवा सकते हो। ओके, तो नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, वो उनकी इनर मोस्ट फीलिंग्स, उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो चुप है। ओके, लेकिन ना उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। उनके दिमाग में चल रहा है कि नो कांटेक्ट के इस फेज़ में उन्हें पुराने ईगो, उनका जो पुराना ईगो है, सोच है, उसको बदल दिया, तोड़ दिया। उन्हें एहसास हो रहा है कि पहले जैसा एटीट्यूड अब आपके साथ वो नहीं दिखा सकते, नहीं चल सकता। वो इस साइलेंस से गुजरते हुए ना अंदर ही अंदर बदल रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना जो दौर है, फेज़ है, वो अब ख़त्म हो चुका है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। नो कांटेक्ट में रहकर उन्हें सबसे बड़ा एहसास पता है किस चीज़ का हुआ है? आपकी वर्थ का। वो आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप में कितने स्ट्रांग हो, कितने ग्रेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो। पहले शायद उन्हें लगता था कि आप उन पर डिपेंडेंट हो, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो। आपकी यही सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्लोइंग एनर्जी उन्हें अट्रैक्ट भी कर रही है और उन्हें डराती भी है कि कहीं आप उनके बिना आगे ना बढ़ जाओ, आप उनके बिना जीना ना सीख लो। उनके थॉट्स पता है क्या है? वो ना अब इस कनेक्शन पर सीरियसली मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि बस बातें करने से, टाइम पास से काम नहीं चलेगा। वो दिमाग में प्लान्स बना रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो इस रिश्ते को रीबिल्ड कैसे करेंगे, और उनको पता है कि रीबिल्ड करने के लिए अब उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो इस कनेक्शन को ना एक सॉलिड शेप देना चाहते हैं। वो आपके लिए एक एक्सट्रीम ऑब्सेशन, इंटेंस अट्रैक्शन इस वक्त फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट ने ना उनके अंदर की बेचैनी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आपको अपने दिमाग और दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी बातें, आपका याद उन्हें दिन दिन रात घेरे रख रही है। उन्हें लगता है जैसे वो आपके साथ एक ऐसा डीप अनब्रेकेबल बॉन्ड फील करते हैं जिसे तोड़ना उनके बस में ही नहीं है। वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा जैसे एडिक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत अनकंट्रोलेबल ऑब्सेशन है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी है। उनका ईगो टूट रहा है, उनकी बेचैनी इस वक्त बहुत ही पीक पर है। तो आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल आ रहा होगा
कि अगर वो नो कांटेक्ट में इतने ऑब्सेस्ड हैं और उनके अंदर इतनी बेचैनी है, तो वो इस नो कांटेक्ट को तोड़ने के लिए पहला स्टेप कब और कैसे उठाएंगे? चलो लेट्स सी। अगर इतने बेचैन है तो कब तक वो स्टेप लेंगे, क्या स्टेप लेंगे? डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये क्लैरिफाई करें। चलिए कार्ड्स निकालते हैं और आपको आपके मन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स सबसे पहले आया है, द सन। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे लियो साइन है, सिंह राशि बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आपके सवाल का जवाब आ रहा है। देखो, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही क्लियर है, जैसा मैंने बोला आपके सवाल का जवाब। वो ना इस नो कांटेक्ट की जो डार्कनेस है उसको दूर करके पहला स्टेप जरूर उठाने वाले हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी बच्चे की तरह ना इम्पल्सिवली गुस्से में आकर कांटेक्ट नहीं करेंगे आपसे। वो अपने इमोशंस को मास्टर करके एक मैच्योर रिस्पेक्टफुल तरीके से आपके पास आएंगे। उनके अंदर ना आपके लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट होगा। वो आपसे बहुत ही कामली, इमोशनली केयरिंग टोन में बात करने वाले हैं, ताकि पुरानी जो गलत फहमी है ना वो वापस ट्रिगर ना हो सके। मुझे ये भी लग रहा है कि उनका पहला स्टेप एक इंस्टेंट क्लैरिटी और खुशी लेकर आएगा आपके अंदर। वो जो डार्क फेज है ना उसको पीछे छोड़कर एक लाइट एनर्जी के साथ बात करेंगे। और ये जो कम्युनिकेशन होगा ना, ये किसी हिडन मोटिव को भी के बिना होगा, एकदम ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, बहुत ही जॉयफुल होगा। जो साइलेंस अभी आप दोनों के बीच में है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उनके अंदर ना अचानक एक ऐसी पैशनेट अर्ज पैदा होगी, एक ऐसा सडन इंपल्स होगा जिसे वो खुद रोक नहीं पाएंगे। ये टेक्स्ट या कॉल सडन होगा जो आपको मिलने वाला है उनके तरफ से। उनका स्टेप बहुत एनर्जेटिक होगा, जैसे अब बहुत हो गया, मुझे बस अभी बात करनी है। वो एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है अभी। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी करंट स्टेट है ना ऐसी है जहां वो थोड़े टायर्ड है। उन्होंने एक डिफेंसिव वॉल बना रखी है अपने अराउंड। वो आखिरी बार अपनी सारी जो करेज है ना उसको गैदर कर रहे हैं इस वॉल को तोड़ने के लिए। अगर टाइमिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन ना अगले 9 घंटों में, 9 दिनों में, या मैक्सिमम 1 से 2 हफ्तों के बीच आएगा। ओके, मुझे ये भी लग रहा है अगर आपके बर्थ डेट 9 है तो आपको आज ही आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। या अगर आपके जो मंथ है, बर्थ मंथ है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर आपके लाइफ में नंबर 9 नंबर है, लकी नंबर है, तो भी आपको आज आपके पार्टनर की कॉल मैसेज रात 9 बजे से पहले आ जाएगा। ठोके, ठीक है, ठोके बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे उनके अंदर बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डिटरमाइंड है आपको कॉल मैसेज करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ही पैशनेट बिगनिंग मुझे दिख रही है होती हुई आप दोनों के बीच में। टोटल हैप्पीनेस मिलने वाला है आपको। ओके, साइलेंस टूटना तो तय है। टाइमिंग बहुत फास्ट दिख रही है जो मैंने आपको बता भी दी। तो चलो नेक्स्ट, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब वो नो कांटेक्ट तोड़कर आएंगे आपके पास और पहला स्टेप उठाएंगे तो क्या वो आपको कोई कम्युनिकेशन या प्रपोजल, मतलब कमिटमेंट या प्रपोजल देंगे, या पहले पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बात करेंगे? लेट्स सी आपके पार्टनर कैसे, किस एनर्जी में आएंगे आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्टेस। गाइज यहाँ पे किसी ने कुछ तो डेफिनेटली नेगेटिविटी दी है, नजर लगाई है, कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया है जो अड़चन बनी हुई है आप दोनों के बीच में। अगर नो कांटेक्ट है, काफी टाइम से बात ही नहीं कर रहे आपके पार्टनर, ब्लॉक से निकाल ही नहीं रहे या कॉल मैसेज ही नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, तो आपको या फुल मून स्पेल जरूर करवाना चाहिए।
आई वुड हाईली रिकमेंड। यहाँ पे पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मीन राशि। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि अभी। ओके, तो आपके सवाल का जवाब मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। देखो, वो आते ही सीधा कोई बड़ी कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं देंगे, बल्कि पहले सिचुएशन को बैलेंस करने की, ठीक करने की, पुराने मुद्दों पर बात करके उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, उनका सबसे पहला फोकस पता है क्या होगा? इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस। वो इस रिश्ते में ना वापस बैलेंस लाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में अनफेयर हुआ था, चाहे आपके साथ, उनके साथ, चाहे एफर्ट की कमी हो, ध्यान ना देना हो, वो उसको ना कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। पहले वो आते ही पहले ये इंश्योर करेंगे कि आप दोनों एक इक्वल इक्वल फुटिंग पर आ जाए, इक्वल पेज पर आ जाए, जहां किसी एक के साथ ना इंसाफी ना हो, ना उनके साथ ना आपके साथ। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बिना बात को घुमाए फिराए सीधा मुद्दे पर आएंगे। पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस थी आपकी, वो उन्हें एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं। वो आपसे डायरेक्ट ब्लंट बात करेंगे, अपना साइड एक्सप्लेन करेंगे, और आपका साइड भी सुनने की उनकी इच्छा होगी, ताकि जो भी डाउट्स है एक ही झटके में खत्म हो सके, बाद में फिर से उनको किचकिच नहीं चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बात करने के बाद वो उस पास ड्रामा को ना हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। वो फिर से उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। पिछली सारी जो नेगेटिव बातें हैं उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तभी एक रियल और सॉलिड कमिटमेंट का रास्ता खुल पाएगा। वो पुराने रिश्ते को मारते हुए एक नए मैच्योर्ड रिश्ते को जन्म देना चाहते हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है गाइज यहाँ पे कि उनके दिल और दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड है ये चीज, लेकिन वो उस यू नो एकदम पहले आते आते ही एकदम उसी बात पर बात करना शुरू नहीं करेंगे कि कमिटमेंट वगैरह ये सारी चीजें। वो अपने अंदर इस डिसीजन को साइलेंट प्राइवेसी में होल्ड कर रहे हैं। पहले वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके आपका रिएक्शन देखेंगे, और जब उन्हें लगेगा ना कि पास्ट कंप्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है, तब वो अपना सीरियस लॉन्ग टर्म प्रपोजल या कमिटमेंट आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे, पास्ट को खत्म करेंगे, जिसके तुरंत बाद एक सॉलिड बैलेंस्ड कमिटमेंट खुलकर सामने लेकर आएंगे आपके। ठीक है, तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है? उनके आने तक और बात होने का वेट, जब आप दोनों की बात होगी उस वक्त आपको अपनी एनर्जी कैसे रखनी चाहिए? चलिए देखते हैं। गाइज, लिटरली आपको ये पर्सनल रीडिंग लग रही होगी आपकी, क्योंकि मैं भी इसको आपकी पर्सनल रीडिंग समझ के ही कर रही हूँ काइंड ऑफ। चलो, जितनी क्लैरिटी हो सके उतनी देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स है सबसे पहले, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड देखो हर एक स्प्रेड में आ रहा है, और एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अगेन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। सो गाइज, आपके इस आखिरी सवाल का जवाब यूनिवर्स ने बहुत ही पावरफुल और क्लियर तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। उनके आने तक और उनसे बात होने का जो वक्त है ना, उस वक्त आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफिक रखनी है। ठीक है, चलो एक एक करके मैं समझाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स आया है। देखो, यूनिवर्स का सबसे पहला स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है कि आपको मेंटल प्रिजन, मतलब दिमाग का जो पिंजरा है, उससे बाहर निकलना है। सेल्फ डाउट, एंजाइटी, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ऐसी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल एकदम रोक दो। ठीक है, या ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपको लग सकता है कि आप बहुत ही हेल्पलेस हो, लेकिन सच ये है कि पट्टी सिर्फ आपकी आंखों पर है। ओके, रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। अपनी ओवर थिंकिंग को खुद पर हावी मत होने दो, और ओवर थिंकिंग को ही सच मत मान लो। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। टैरो कह रहा है कि आपको एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह बिहेव करना है। ये किंग और क्वीन की एनर्जी है। ठीक है, अब इसको क्वीन की तरह देखो अगर देखना चाहते हो, या किंग की तरह देखो, सेम ही है।
किसी के इंतजार में रो रो कर टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी में नहीं रहना है। अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। हाई कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, मैग्नेटिक एनर्जी में रहना है। अपने लुक्स, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी सोशल प्रेजेंस पर फोकस करना है। जब आप अपनी क्वीन वाली एनर्जी में शाइन करते हो ना, तब सामने वाला इंसान आपकी तरफ बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है? आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव ऑयल यूज कर सकते हो। बहुत हेल्प करता है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने में या हर एक को अट्रैक्ट करने में। और यहाँ पे ना गाइस, क्या हो रहा है कि डेथ कार्ड ये बता रहा है कि पुरानी हर एक जो नेगेटिव इमोशन है ना, हर्ट है, उसको खत्म करने दो, उसको मर जाने दो। अगर आप अभी भी पिछली बातों पर रहोगे, विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे, तो न्यू एनर्जी ट्रिगर नहीं हो पाएगी। पास्ट को पुरानी बात समझकर दफन कर दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज ना आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंट वर्जन जन्म देने वाला है। ठीक है? और यहाँ पे आपको विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताया जा रहा है कि सॉलिड, ग्राउंडेड, रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लव लाइफ में। यूनिवर्स कह रहा है कि एक स्टेबल, लॉन्ग टर्म, प्रैक्टिकल न्यू स्टार्ट आपके रास्ते पर है। जब वो वापस आए ना, तो डेस्परेशन दिखाने के बजाय एक ग्राउंडेड, मैच्योर पोस्चर के साथ ही इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करो। ये कार्ड एक सॉलिड न्यू फाउंडेशन, कमिटमेंट, मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो यूनिवर्स की पूरी गाइडेंस एक ही बात कह रही है कि मेंटल केज से बाहर निकलो, क्वीन एनर्जी में रहकर शाइन करो और तैयार रहो एक सॉलिड, स्टेबल नए आगाज के लिए अपने रिश्ते में। आप सभी इस पावरफुल एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2222 या आई क्लेम दिस सॉलिड न्यू बिगनिंग जरूर लिखो। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। डिवाइन ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।